हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक धमाकेदार कहानी प्रेडेटर बैडलैंड्स की। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे प्रेडेटर से जिसे हर कोई कमजोर, बेकार और डरपोक समझता था। लेकिन एक दिन वह ठान लेता है कि अब वो साबित करेगा कि वह भी सबसे खतरनाक शिकारी बन सकता है। अब उसका लक्ष्य है ऐसा जानवर जो कभी मर ही नहीं सकता, एक दानव जिसे हराना लगभग असंभव है। और यहीं से शुरू होती है डेक की कहानी। वो एक याओजा प्रेडेटर है जिसकी जिंदगी अब सिर्फ शिकार नहीं बल्कि उसकी किस्मत बन चुका है। ये कहानी भविष्य की एक दुनिया में सेट है, प्लैनेट याओजा प्राइम पर। डेक एक छोटा और कमजोर प्रेडेटर माना जाता है। वह अपने पिता नूर को साबित करना चाहता है कि वो भी एक महान हंटर बन सकता है, लेकिन नूर उससे हमेशा निराश ही रहा। इतना कि एक दिन उसने अपने दूसरे बेटे क्वेई को आदेश दिया कि डेक को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन क्वेई अपने भाई को मार नहीं पाता। इसके बजाय वह डेक की शिप रिमोटली एक्टिवेट करता है और उसे एक अनजान ग्रह गाना पर भेज देता है। डेक असहाय नजरों से देखते रह जाता है जब उसके पिता क्वेई को उसके सामने ही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन क्वेई को पूरा यकीन था कि डेक एक दिन उसका बदला जरूर लेगा। अब डेक की यात्रा सिर्फ शिकार की नहीं बल्कि खून से लिखे बदले की बन चुकी है। प्लैनेट गना पर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि यहाँ सब कुछ उसे मारने के लिए ही बना है। जहरीले पौधे और खतरनाक दैत्य हर जगह उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है थिया से, जो एक सिंथेटिक एंड्रॉइड है और आधी टूट चुकी है। उसके पैरों का निचला हिस्सा गायब है क्योंकि उसकी टीम कैलिस नामक राक्षस को खत्म करने गई थी और सभी मारे गए। थिया डेक से एक डील करती है, वो उसकी मदद करेगी कैलिस तक पहुंचने में और डेक उसे उसके पैर वापस दिलाएगा। डेक मान तो जाता है लेकिन शर्त यह रखता है कि थिया सिर्फ उसकी मदद का टोल है। कुछ देर बाद उन्हें मिलता है एक प्यारा लेकिन क्रूर सा एलियन क्रीचर बर्ड। डेक जब एक विशालकाय जीव से लड़ रहा होता है, बर्ड भी उसी जीव के पीछे पड़ा होता है और वो डेक की फाइटिंग स्किल्स देखकर उसका फैन बन जाता है। बर्ड की त्वचा इतनी मजबूत होती है कि उस राक्षस के दांत उसके ऊपर टूट जाते हैं। वह डेक की और था का जान बचा देता है। बस फिर क्या, बुड उनका पीछा नहीं छोड़ता। बर्ड तो डेक को अपना आइडल तक मानने लगता है और उसे अपने थूक से मार्क कर देता है, जो बाद में उसकी जान बचाने वाला है। बर्ड चाहता है डेक उसके कबीले का हिस्सा बने, लेकिन डेक की फिलॉसफी साफ है, प्रेडेटर्स कभी समूह में शिकार नहीं करते। उधर दूसरी तरफ थिया की बहन टेसा, जो कि एक और सिंथेटिक है, रीएक्टिवेट हो जाती है और उसे सिग्नल मिलता है कि उनके प्लैनेट पर एक याओजा जिंदा मौजूद है। बस फिर वह पीछे पड़ जाती है डेक के शिकार की। पीछा करते करते टेसा डेक की स्पेसशिप तक पहुंच जाती है, जहां उसे प्रेडेटर के खतरनाक हथियार मिलते हैं और उसे साफ लग जाता है जंग अब बहुत दिलचस्प होने वाली है। फिर क्या, वो काम पे लग जाती है ऊर्जा की तलाश में। दूसरी तरफ डेक अब भी कैलिस को शिकार बनाने के मिशन पर है, लेकिन उससे पहले वो थिया को ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में थिया डेक को एक बेहद जरूरी बात सिखाती है। पृथ्वी पर लोग अलग अलग कबीले बनाकर रहते थे और हर कबीले का एक लीडर होता था जिसे अल्फा कहा जाता था। ये सुनते ही डेक उत्साहित होकर कहता है, मैं अल्फा बनूंगा। लेकिन जैसे ही थिया उसे बताती है अल्फा दूसरों को मारकर नहीं, उन्हें बचाकर अपना दर्जा पाता है, डेक की सोच अचानक बदल जाती है। वो कहता है, मैं अल्फा तो बनूंगा लेकिन एक हंटर अल्फा। थिया के चेहरे पर उस वक्त उदासी झलकती है। वो सिंथेटिक है लेकिन उसके भीतर इमोशंस भरे गए हैं ताकि वो इस ग्रह की हर चीज को महसूस कर सके जो ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है। और उसे अपनी बहन तैसा से भी मिलना है। डेक उसे सिस्टम रिपेयर सेंटर ले जाता है जहां थिया खुद को ठीक करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कैलिस वहां धावा बोल देता है, एक ऐसा दैत्य जो लगभग अमर है, जिसे मारना लगभग असंभव। डेक उससे भिड़ जाता है। लड़ाई बेहद खूनी और डरावनी हो जाती है। एक पल ऐसा आता है जब डेक कैलिस का सिर धड़ से अलग कर देता है, पर नतीजा, कैलिस फिर से रीजनरेट होकर जुड़ जाता है। डेक दंग रह जाता है, इसे हराना नामुमकिन है। कैलिस लगभग डेक को खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसकी गंध सूंघकर रुक जाता है, मानो कोई पहचान मिली हो। कुछ ही पल बाद तैसा पहुंच जाती है अपने रोबोट टीम के पूरे दस्ते के साथ। वो डेक और कैलिस दोनों को पकड़ लेते हैं। डेक के अपने वेपन का इस्तेमाल करके एक ऐसा हथियार जो किसी भी चीज को जड़ बना दे। थिया को भी कैद कर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान डेक को एक कड़वा सच पता चलता है कि थिया ने धोखा दिया है, पर सच में थिया खुद ही उलझन में है। उसे लगा था तैसा सच में उसकी बहन है जो उसे ढूंढते हुए आई है, लेकिन तैसा उसे तंज में बताती है, हम बहनें नहीं, हम तो बस एक्सपेरिमेंट्स हैं।
तुझे इमोशंस इसलिए दिए गए ताकि काम पूरा हो सके। ये सुनकर थिया टूट जाती है और जब वो डेक की मदद करने की कोशिश करती है, तैसा उसे डीएक्टिवेट करने का आदेश देती है और डेक पर क्रूर प्रयोग शुरू कराती है ताकि वो भी उनकी तरह बन जाए। पर जैसे ही तैसा दूर जाती है, थिया चोरी छिपे डेक की मदद करती है और दोनों के लिए एस्केप का रास्ता खोल देती है। यहीं डेक को सबसे बड़ा सबक मिलता है, उसे थिया की रक्षा करनी होगी। उसे अल्फा बनना है, लेकिन इस बार हंटर नहीं, एक सेवियर अल्फा। अब उसके पास हथियार नहीं, लेकिन दिमाग तो है। वो ग्रह के खतरनाक माहौल से ऑर्गेनिक हथियार बनाता है। हड्डियां, जहरीले पौधे सब उसका हथियार बन जाते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात बर्ड से होती है, जो वहीं मौजूद है जहां वेलैंड यूतानी वालों ने कैलिस पर हमला किया था और उसे पकड़कर ले गए थे। डेक को अब समझ आ चुका है, बर्ड यहाँ किसी वजह से है, क्योंकि कैलिस उसकी माँ है, यानी कि वो कैलिस का बेटा है। मतलब कैलिस और डेक का रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं, बल्कि खून का है। अब डेक का मिशन सिर्फ बदला नहीं, अपनी फैमिली की रक्षा भी है और बर्ड भी अब उसके साथ है। ये टीम अब पूरी तरह एकजुट हो चुकी है। थिया के बचे हुए लेग पार्ट्स भी वे साथ ले जाते हैं ताकि उसे पूरा ठीक किया जा सके। फिर वो लोग वेलैंड यूतानी के बेस पर धावा बोलते हैं। सिंथेटिक गार्ड्स को तोड़ा जाता है, धमाकों से पूरी जगह हिल जाती है और आखिरकार कैलिस को आजाद कर दिया जाता है। कैलिस गुस्से में पूरा बेस तबाह कर देती है। हर तरफ तबाही, चीत्कार और बर्बादी। कैसा भी डर के मारे स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को बताया था कि योद्धा अब खत्म हो चुका है। वो डेक को रोकने के लिए एक विशाल मैक्स सूट पहनकर उस पर हमला करती है, वही लेजर वेपन इस्तेमाल करते हुए जो कभी डेक का था। लेकिन कैलिस आकर उस रोबोट को चकनाचूर कर देती है और तैसा को हरा देती है। फिर जैसे ही कैलिस डेक की तरफ बढ़ती है, धन्यवाद कहने के लिए अचानक बड़ा सा विस्फोट हो जाता है। कैलिस जमीन पर गिर जाती है हजारों टुकड़ों में, क्योंकि टेसा ने उसके अंदर गुप्त तरीके से बम इम्प्लांट किया था। कैलिस की वहीं मौत हो जाती है। टेसा अब थिया को मारने बढ़ती है, लेकिन बर्ड भड़क उठता है। वो छलांग लगाकर टेसा को चीर फाड़ देता है। ये लड़ाई मशीन वर्सेस दैत्य भावनाओं की थी और दिल जीत गया। इसके बाद डेक अपने ट्रॉफीज लेकर योद्धा प्राइम लौटता है, कैसा का सर थिया और बर्ड के साथ। वहां वो अपने पिता नूर से उनका क्लॉथ डिवाइस मांगता है, लेकिन नूर उसका मजाक उड़ाता है और अपने गार्ड्स को उसे खत्म करने का हुक्म देता है। डेक शांत खड़ा रहता है, फिर अचानक अपने बदले का मोड ऑन कर देता है। वो नूर के दोनों साथियों को मार गिराता है और फिर नूर का सामना करता है। पहले उसे निहत्था करता है, फिर कैद में डाल देता है। नूर खुश है क्योंकि उसका बेटा अब पूरी तरह शिकारी बन चुका है, लेकिन तभी बर्ड आता है और नूर का सिर नोच कर खा जाता है। डेक आखिरकार राहत की सांस लेता है। भाई की मौत का बदला पूरा जो हो गया। अंत में एक विशाल जहाज आकर डेक को लेने आता है। वो अगले युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। डेक ने साबित कर दिया, प्रीडेटर्स सिर्फ शिकारी नहीं होते, कभी कभी वो नियति से भी भिड़ते हैं। तो यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जो मैंने कम समय में आपको अच्छे से बताया है। तो उम्मीद यही करता हूँ तो आपको भी मजा आया होगा। क्यों, सही कहा ना? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी।